2025 में इंडियंस की लाइफ स्पैन 70 ईयर्स है, यानी एक एवरेज इंडियन 70 सालों तक जीता है। पर कछुए की बात करें तो वो 150 सालों तक जीता है, यानी 150 ईयर्स तक। लेकिन इतना गैप क्यों? वो इसलिए क्योंकि अनजाने में ही सही कछुआ न्यूरोसाइंस की एक 10 सेकेंड एक्सरसाइज फॉलो करता है, जिससे उसकी उम्र बढ़ जाती है और आपकी भी उम्र 5 साल बढ़ सकती है। यानी अगर आप 70 तक जीते तो अब आप 75 की उम्र तक जिएंगे, 5 साल एक्स्ट्रा, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड एक्सरसाइज करके। अगर आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी का 5 साल बढ़ाने के लिए तो लेट्स गो। देखा जाए तो हमारे शरीर में एक नेचुरल तराजू होता है, बीम बैलेंस होता है, जिसके एक साइड में अलर्टनेस तो दूसरी में कामनेस लोडेड है, रखा हुआ है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में कहूँ तो नर्वस सिस्टम का 2 स्टेट होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टेट। 99% जो लोग हैं ना, उनमें सिंपैथेटिक स्टेट एक्टिव होता है, यानी उनका तराजू अलर्टनेस की तरफ झुका होता है, जिससे होता ये है ना कि उनकी एनर्जी फालतू में लॉस होती रहती है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाते। तो ज़िंदगी में बड़ा उखाड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका तराजू कामनेस की तरफ झुका रहे, यानी आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टेट एक्टिव रहे। और चाणक्य भी तो कहते हैं कि शांत मन ही सारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। ले देखिए, बात यह है कि हमें अलर्टनेस से कामनेस की तरफ शिफ्ट करना है, पर कैसे? जवाब है न्यूरोसाइंस की ये 10 सेकेंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। ना 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 मैं आपको योगा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि ये करने से भी आप कामनेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, पर इसमें बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये आप सिर्फ सुबह शाम खाली पेट में कर सकते हैं, और वो भी आपको 5 से 10 मिनट करने पड़ते हैं। पर ये न्यूरोसाइंस के 10 सेकेंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप जब चाहो तब कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको 2:3 रेशियो में इनहेल एंड एक्सहेल करना है। अब इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको इस न्यूरोसाइंस प्रोसेस को बताना चाहता हूँ, जो आपको अलर्टनेस से कामनेस की तरफ ले जाती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग वही चीज़ों को याद रखता है जिसे वो समझता है, और आप बिना प्रोसेस समझे एक्सरसाइज करते हैं तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर से इसे भूल जाएंगे। इसीलिए पहले हाउ समझो मेरे भाऊ, और डोंट वरी, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप एजुकेट होने के साथ एंटरटेन भी होते चलेंगे। मोटा मोटी कहूँ तो जैसे ही आप ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन तक केमिकल और मैकेनिकल सिग्नल जाती है, और फिर ब्रेन पूरा सिस्टम को अलर्टनेस से कामनेस की तरफ शिफ्ट कर देता है। केमिकल सिग्नल की बात करें तो जैसे ही आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में बाहर एक्सहेल करते हैं तो वेगस नर्व ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, ये कहते हुए कि चाचा बुरा केमिकल निकल चुका है, अब पूरा सिस्टम को रिलैक्स करो। और फिर ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू पूरा बॉडी को रिलैक्स करने का सिग्नल भेजता है। यहाँ आप वेगस नर्व को एक मोटी सी केबल समझो, तार समझो, जो ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कनेक्टेड है, जो बेसिकली सिग्नल सेंड एंड रिसीव करने का काम करता है। अब मैकेनिकल सिग्नल की बात करें तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर होती है। देखो, डायफ्राम नाम का एक मसल हमारे चेस्ट के नीचे होता है, और जैसे ही आप सांसें अंदर भरते हो, इनहेल करते हो, तो ये नीचे चला जाता है, जिससे लंग्स और हार्ट एक्सपांड हो जाते हैं, और एक्सपांसन होते ही हार्ट के अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, और इसे देख के वेगस नर्व टेंशन में आ जाता है और फिर दिमाग को सिग्नल भेजता है कि चाचा हार्ट स्लो हो गया, इसे तेज करो नहीं तो मरमरा जाएगा। तो फिर ब्रेन सिग्नल भेज के हार्ट का जो ब्लड फ्लो है उसका स्पीड नॉर्मल करता है। अब जब आप एक्सहेल करते हैं तो जो डायफ्राम है वो ऊपर आ जाता है, जिससे लंग्स और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन होते ही हार्ट के अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो स्पीड अप हो जाता है। फिर वेगस नर्व दिमाग को सिग्नल भेजता है कि चाचा इस बार हार्ट का फ्लो फास्ट हो गया है, इसे स्लो करो, वरना ये राम के द्वारे चल जाएगा, उसके बाद तुम्हारी और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तो फिर ब्रेन कहता हाँ बबुआ करता हूँ। तो इस 2 सिग्नल से हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो सिंपैथेटिक स्टेट से पैरासिम्पैथेटिक स्टेट यानी अलर्टनेस से कामनेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और आपको 5 साल की एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे के जाता है। और फाइनली आते हैं एक्सरसाइज पे। आपको
2:3 रेशियो में इनहेल और एक्सहेल करना है, जिसका मतलब ये है कि आपको ये एक्सरसाइज 10 सेकंड करना है, जिसमें से 4 सेकंड आपको इनहेल करना है और 6 सेकंड आपको एक्सहेल करना है। कुछ ऐसे देखो, समझे? और इसे आप जितना चाहो उतना कर सकते हो और जब चाहो तब कर सकते हो, पर न्यूरो साइंस की माने तो आप 7-7-7 रूल याद रखो, जिसमें होता यह है कि आप इसे दिन भर में 7 बार करो और एक बार में आप 7 राउंड करो, और 7 दिनों में आप नोटिस करोगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो गई है, आपकी जो एनर्जी है वो आपके काम में फोकस्ड है, और सबसे बड़ी बात, आपकी 5 से 10 साल की ज़िंदगी बढ़ जाएगी।